तुझे मर्जी कर ले, तनाव नहीं होंगे, तेरी टांगे तोड़ दूँ, यहाँ से चला जा। तुझे क्या करने आया है? मैं कहा मैं समाज का सुनने नहीं। हेलो, और वो नीचे 10 जने खड़े हैं, 10 पीछे भी हो सकते चुप के खड़े हों, तो लटका देना इसको। दूसरा, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के ऊपर ये इस तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमानगढ़ में अरोड़वंश समाज के दो पक्ष आपस में भिड़े और जंक्शन थाने भी पहुंचा मामला। टाउन की तरह जंक्शन में भी अरोड़वंश समाज का चुनाव करवाने की बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि अरोड़वंश धर्मशाला से बाहर निकलते ही होटल संचालक के गुर्गों द्वारा मारपीट का आरोप भी लगा है। पीड़ित नवीन मिड्डा के साथ पहुंचे व्यक्तियों ने पुलिस थाने पहुंचकर मारपीट करने व देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जंक्शन पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप दिया गया है। नवीन मिड्डा ने जानकारी देते बताया कि समाज के अरुण जयंती कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन में अरोड़वंश धर्मशाला में रखा गया था। कार्यक्रम में मैं और मेरे समाज के अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में वर्तमान अरोड़वंश समाज के अध्यक्ष अशोक नारंग भी उपस्थित था। वहीं वहां पर आपस में कई व्यक्तियों द्वारा बातचीत शुरू हुई। हनुमानगढ़ टाउन में अरोड़वंश समाज में चुनाव हुए हैं, वह हनुमानगढ़ जंक्शन में भी इस बार चुनाव करवाकर अध्यक्ष चुनेंगे ताकि कोई योग्य व्यक्ति जो सर्वाधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो वह समाज को आगे ले जा सके। मैंने भी इस बात का समर्थन किया, जिस पर मैंने कहा कि इसमें मैंने गलत क्या किया है। कोई भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो वह अध्यक्ष बन जाएगा। इस बात को लेकर अशोक नारंग ने मेरे को देख लेने की धमकी दी। अपने लड़के जिम्मी नारंग व नारंग होटल के तमाम वेटर, मैनेजर इत्यादि को लाठी डंडों सहित अरोड़वंश धर्मशाला के बाहर बुला लिया। वह अशोक नारंग, जिम्मी नारंग व नारंग होटल के तमाम स्टाफ मेंबर व वेटर ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और लाठियों से मेरे पर हमला कर दिया। इस प्रकार का आरोप लगाते हुए आज ये जंक्शन थाने में मामला पहुंचा है। आइए आपको सुनाते हैं कि आरोप लगाने वालों का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आदि प्रवक्त श्री अरुण जी महाराज की जयंती थी तो मुझे इन्विटेशन आया हुआ था, मैंने जाना था। सभी पहुंचे हुए थे, मैं भी पहुंचा था। जब मैं पहुंचा तो वहाँ अमृतवाणी चल रही थी। अमृतवाणी के बाद सामने सारे बैठे हुए तो मुझे बुला लिया। ये होटल वाला है एक, उसने मेरे को बुला लिया, कहता तूने सोशल मीडिया पे ये क्या पोस्ट डाली है भाई चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं होंगे, तुझे मर्जी कर ले, चुनाव नहीं होंगे, तेरी टांगे तोड़ दूँ, यहाँ से चला जा। तुझे क्या करने आया है? मैं कहा मैं समाज का सुनने नहीं। हेलो, मेंबर हूँ और मेरी तरफ से नहीं, दुनिया जान के नहीं, मैंने फंड कलेक्ट करके दी। ये बिल्डिंग जो बनी है, यार देख रहे हो ना, ये हमारी मेहनत का परिणाम है। कहता तेरे बनेंगे जूत, तू जल्दी निकल जा। मैं निकला नहीं, मैं खड़ा रहा क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था, सभी आए हुए थे। तो थोड़ी देर बाद उसने क्या है अपने 15-20 जने बुला लिए, वो लाठियों से आ गए और मेरे को घेर लिया। बीच बचाव किया समाज के कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी तरह पीटा है आपके सामने। यही दिया जी, जाँच होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। एक्चुअली धनाढ़े सेठ हैं जी, वो अपना दबका दिखाते हैं और तो क्या है, वो चाहते हैं मीडियम क्लास और लोअर क्लास तो धर्मशाला में आई ना, उनके दबका चलता रहे। ये क्या ये संभव है? क्या कब्जा धर्मशाला सभी के लिए कब्जा तो कोई नहीं कर सकता, वो तो समाज का नहीं, समाज की प्रॉपर्टी है, कब्जा तो कर ही नहीं सकता, ये बात तो कर नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी और उन्होंने उसको करके दिखाया। उधर बीच बुला लिया और मैं अकेला था। ये तो बीच जाप किया, मेरे चोटें भी आई हैं, देख लो आप। वहीं दूसरा पक्ष भी थाने पहुंच चुका है और जंक्शन थाने के अंदर उन्होंने भी परिवाद दे दिया है। दोनों तरफ से परस्पर परिवाद दिया जा चुका है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि दूसरे पक्ष के वीके चावला का इस मुद्दे पर, इस झगड़े की लड़ाई क्यों हुई, क्यों झगड़ा हुआ, उस पर उनका क्या कहना है, सुनिए। 30 तारीख को शाम को रामशरणम का पाठ होगा, अमृतवाणी होगी और उसके बाद लंगर चलेगा। उसका हमारा कार्यक्रम फिक्स था। लेकिन कुछ सामाजिक जो तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इसमें पहले प्लानिंग बना ली थी कि इसमें हमने कुछ गड़बड़ करनी है। कल सुबह से उन्होंने अपनी विज्ञप्तियाँ जारी करनी चालू कर दी थी अपने ऐप पे। उनका ऐप अलग से है, उन्होंने अपने ऐप पे चालू कर दी थी कि तैयार हो, शाम को अमृतवाणी में जाना है और शोर मचाना है। ये बात करते करते लास्ट जो मैसेज है उनका, उनके ऐप पे जो हमें पता लगा वो ये था कि बी रेडी आया। इससे कई लोगों को ये पता लग गया जो आने वाले थे वो नहीं आए, घर पे तैयार होकर भी नहीं आए कि आज हो सकता लड़ाई हो। उस ऐप के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। जब हम धर्मशाला में पहुंचते हैं, रामशरणम से पहले हमें किसी ने दिखाया कि ये सुबह से आ रहा है, विज्ञप्ति आ रही है, तो हम चुप थे कि कोई बात नहीं, चलने दो। जब रामशरणम का पाठ पूरा हो जाता है, अमृतवाणी पूरी हो जाती है, तो वो लोग ऊपर आते हैं
तो जैसे ही उनसे कहा गया कि भाई आपने ये विज्ञप्ति दी है वो गलत है, तो उन्होंने आगे बोलना चालू कर दिया। लेकिन आपस में समाज ने समझा के उनको नीचे भेज दिया। वो नीचे चले गए, हम लोग ऊपर चले गए। इसमें चलाना जी जो एडवोकेट है 90 ईयर्स की उम्र है उनके समझाने पर सभी समझ, हमारे संरक्षक भी हैं। इसके बाद हम ऊपर खाना खा रहे थे तो वो 8-10 आदमी आए इकट्ठे होके। एक सहमति ये हुआ कि वो जब नीचे गए तो उन्होंने अपने भाई को, बेटे को या दूसरे दोस्तों को या जो भी गुंडा तत्व थे उनको बुला लिया कि आज हथियार लेके अपन करते बात दो आज। तो वो ऊपर आ गए और उन्होंने चैलेंज किया। तब जब सारे इकट्ठे बोलने लगे तो हमें लगा कि कुछ लोग ज़्यादा आ गए। तब फिर हमने उनको रोका कि भाई ये चीज़ नहीं है, धक्के मार मार के उनको नीचे किया, भाई जाइए नीचे। ऊपर से भेज दिया तो नीचे आके तैयारी करने लग गए कि ठीक है नीचे कर लेंगे हाथ बात। तब इन्होंने भी अपने बेटे को कहा कि बेटा ये वाली बात होगी, आप आ जाओ। तो इनका बेटा भी वहाँ पे आ गया। फिर जब हम नीचे उतरे तो ये हाथापाई होगी हमारे, जो आगे है नहीं, ये सारी बात है। यही बात थी कि ये बात हमारी समाज की, समाज में रहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो हमने भी दे दी ये एप्लीकेशन कि भाई ये इस तरीके से हमारा पाठ चल रहा था, उसमें उन्होंने आके बाधा डाली न कि हमारा कोई। सब उनके बंदे बुलाए गए हैं, उन्होंने बुलाए बंदे, हमने नहीं बुलाए। अगर वो नहीं बुलाए तो नीचे से ऊपर उनका आके जब खाना खा रहे हैं हम तो क्या शोर मचाने का मतलब है? ऐसा कहीं वेटर वाली बात नहीं। वो वेटर दिखाए ना, कौन से वेटर आए, कौन से वेटर आए? बच्चा है, अगर इनका बच्चा है तो इसको वेटर कहोगे तो ये तो मालिक है, वेटर कैसे है? और अगर इसके 2 दोस्त साथ में आते तो उनके 4 दोस्त आए हैं। जनरल बॉडी मीटिंग होएगी उसमें आकर कह दें। पिछली बार जब हुआ था, जब ये बात करें हम कि आप निरोध बनते हैं, तो पिछली बार निरोध बनने के बाद में जब नाम आ गया तो 10 मिनट तक इंतजार की। कोई भी आदमी एप्लीकेशन देना चाहे दे दे, कोई भी आदमी एप्लीकेशन देना चाहे दे दे। 10 मिनट तक कोई एप्लीकेशन नहीं, उसके बाद नाम डिक्लेयर किया गया। आपको प्रपोज करने वाला आदमी नहीं मिला। कोई एक आदमी जो प्रपोज करे, 3 आदमी को प्रपोज करना है जो परमानेंट सदस्य है, तो प्रपोज ही नहीं किया किसी का उन्होंने नाम ने। उन्होंने सबको कह दिया मेरा नाम प्रपोज करो, नाम प्रपोज ही नहीं हुआ। तो अगर नाम प्रपोज नहीं होता, दूसरी एप्लीकेशन नहीं आती तो इलेक्शन क्या हो जाएगा? चाहिए इलेक्शन तो होएगा, दूसरी एप्लीकेशन आएगी तो सेकंड एप्लीकेशन तो आनी चाहिए। कैंडिडेट 2 होंगे तो इलेक्शन होगा, जब कैंडिडेट एक है तो इलेक्शन कैसे होगा? ये बताइए आप। अब आपका अगर ये आरोप है, दूसरा आरोप चलता है कि इनके समय में काम नहीं हुआ, तो ये तो पब्लिक कोई अंधी तो है नहीं। जो वृद्ध आश्रम में आज 1.5 करोड़ रुपए इस 3 साल के अंदर लग गया, तो वो कहाँ से किसने दिया, किसने इकट्ठा किया, किसने काम कराया? वो कोई दूसरी सभा ने तो कराया नहीं। ये क्या आपने सोचे गंगानगर की सरसा की सभा ने करवाया था? हनुमान गढ़ी सभा ने है नहीं। फिर भी अगर हम कहते कोई काम की बात है, कोई बात है, तो आप मीटिंग में आके बोलिए ना, कहाँ दिक्कत है? वो तो समझे नहीं भाई, लगी है वहाँ पे, दोनों की लग रही हैं। कौन कौन मारता है? पीछे भट्टा कॉलोनी वाले चक्कर ठोक देंगे, क्या कहते हैं, मौका मिला उनको। आप बताइए, जब 100 जने मारने वाले तो किसके हाथ लगी, किसके हाथ नहीं लगी? उसी का कोई प्रेमी फिर रहा है वहाँ पे, घूम रहा है, देख रहा है वो भी, अला मार दे, क्या करेंगे हम? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले तो सवेरे चालू कर दिए 7 बजे, आपने ऐप पे दिया कि भाई आज शोर मचाना है, पहली गलती। आप आगे चुप कराया, आप नीचे चले गए, फिर आपने बुलाया दूसरे आदमियों को, अपने आदमी को, आप अपने आदमी को लेकर ऊपर पहुँचते, ये आपकी दूसरी गलती है। फिर हमने चुप करा दिया, फिर आप तीसरी गलती कर रहे हैं। तो आप बार बार इसका मतलब तो आपका डिसाइड ही नहीं है सब कुछ। इसका क्या कर सकते, फिर समाज क्या करेगा बताइए? हम क्या करेंगे बता दो आप। अगर आप ये दूसरी तरफ करते कि हम सारे चले गए और अकेले ही अशोक जी वहाँ पे हैं और वो नीचे 10 जने खड़े हैं, 10 पीछे भी हो सकते चुप के खड़े हों, तो लटका देना इसको। फिर क्या होगा लटका दिया तो? अब ये भी तो बताओ ना, पहले आदमी किसने बुलाया? इसकी कर लो इंक्वायरी। उसके ब्रदर, उसका बेटा और उसके आदमी, उसके दोस्त वो आए हैं या इसके आए हैं, खत्म बात। ये इंक्वायरी चल जाएगी पुलिस की, पता लग जाएगा कहाँ है। वो ऐप भी आ जाएगा जिसमें उन्होंने चालू किया। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों तरफ से परिवाद दिया जा चुका है, एक ही समाज का मामला है, दोनों में समझाइश कर कोई रास्ता निकलता है या फिर मुकदमेबाजी में अरोड़वा समाज पड़ता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।